दरगाह हजरत हाजिब शकरबार शाह रहमतुल्लाह अलैह नरहड़ शरीफ, जो सांप्रदायिक एकता की अटूट और अनोखी मिसाल है। चिड़ावा से पिलानी जाने वाले हाईवे पर यह स्थित देव रोड से 3 किलोमीटर अंदर विश्व प्रसिद्ध गांव नरहड़ है। हाजिब शकरबार का दर ऐसा दर है जहां सभी कौम के लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर सभी प्रांतों से सरकार हाजिब के दरबार में जाते हैं। चाहे जिस्मानी, चाहे शैतानी, रूहानी या कोई भी परेशानी हो, वो अपनी परेशानियां लेकर सरकार हाजिब शकरबार के दर जाते हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से सरकार का संदल शरीफ है लगाते हैं, सरकार का काजल लगाते हैं, तो अल्लाह के फजल से वहाँ उनकी सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। मेरे हाजिब का दर ऐसा दर है जहाँ सिर्फ मांगने की देर है, जहाँ मांगने से पहले और झोली भरी जाती है। दयारे हजरत हाजिब की क्या जाहो जलाली है, दयारे हजरत हाजिब की क्या जाहो जलाली है। वहाँ का उर्स है कि ईद तो मेला दिवाली है। जहाँ से चाहो कर लो बैठ के दीदार हाजिब का, बुलंद दरवाजा, ऊंचा कोट और चौखट पे जाली है। नरहड़ गांव 10वीं सदी के पूर्व से ही कार्यकाल में एक ऐतिहासिक शासन की राजधानी रहा है और आपको रूहानियत के ताजदार कुतुबे राजस्थान भी कहते हैं। तो दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, आइए सरकार हाजिब शकरबार के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे हाजिब की निगाहों से तासीर बदलती है और चेहरे की तो रंगत क्या तौकीर बदलती है। हमने तो ये देखा है यारो, दरे हाजिब पर इंसान की मिनटों में तकदीर बदलती है। सैयद अलाउद्दीन अहमद आपका नाम है। कई लोग दुखियों का दाता भी कहते हैं। अनेकों नाम से आशिक अपने हाजिब को पुकारते रहते हैं। आपका जन्म शब्जवार में हिजरी सन 589 में हुआ। आपके वालिद साहब का नाम मुबारक हजरत सैयद शमशुद्दीन अहमद है। हजरत शमशुद्दीन सब्जवारी ही शम्स तबरेजी नाम से जाने जाते हैं। आप अपनी माँ के पेट से ही कुरान हाफिज पैदा हुए। एक बार एक वाक़या आता है कि आपकी बिस्मिल्लाह खानी जब हुई तो आपने कई कुरानी आयत सुनाकर हाजरीन महफिल को हैरान कर दिया। तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको सुल्तानुल खलीफा का खिताब अता फरमा दिया। गुनाहगार हूँ, कबे तेरा हज़ है मुझको, मेरा ज़मीर सजाएं कबूल करता है। मेरे भी हक में दुआ कीजिए या हाजिबिया, खुदा तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। ये मैंने कब कहा मुझे दुनिया का माल दो, ये मैंने कब कहा मुझे दुनिया का माल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। आइए अब मैं बताता हूँ कि सैयद अलाउद्दीन हाजिब शकरबार शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम लक़ब हाजिब कैसे हुआ। हजरत हाजिब शकरबार शाह ने अपने वालिद के साथ कई हज किए। बचपन से ही आप में सभी रूहानी मंजर नजर आते थे, जो एक बड़े वली और सूफी की निशानी हुआ करती है। आपका खिताब हाजिब, आपकी जिंदगी का एक खास वाकया मैं आप लोगों को बताता हूं। जब आप अपने वालिद के साथ आखिरी हज के सफर पर गए तो उसी दौरान किलीद बरदार काबा हरम शरीफ, जो मक्का शरीफ की चाबी रखता है, उसे कहा जाता है। तो किलीद बरदार काबा हरम शरीफ का इंतकाल हो गया। दूसरे किलीद बरदार की जिम्मेदारी का फैसला ना कर सके वो लोग, तो अहले शरीफ मक्का को ख्वाब में बशारत हुई कि हाजिबुल हरम को ओहदे की जिम्मेदारी सब्जवारी सैयद अहमद को दी जाए। इस तरह आप ही पहले और आखिरी गैर अरब शख्स हैं जिन्हें यह मकाम हासिल हुआ। तब से आप
हाजिब के नाम से जाने जाते हैं। अमीरों में, गरीबों में, बड़े छोटे मकानों में, और तुम्हारा जिक्र है हाजिब यहाँ 14 ज़बानों में। कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो या फिर कलंदर हो, चिराग चिश्तिया रोशन है सारे आस्थानों में। आपका शकरबार लक़ब। एक वाक़या ये भी आता है कि हज के सफ़र के दौरान रास्ते में एक पड़ाव के वक्त यानी एक मकाम पर आप रुके, वहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी। तो बूढ़ी अम्मा के वहाँ मेहमान हुए। बूढ़ी अम्मा ने एक रोटी पर थोड़ी सी शक्कर रख के सरकार हाजिब को पेश की। तो आपने फरमाया, माँ शक्कर कम है, कुछ और लाओ। बुढ़िया ने कहा, बाबा घर में शक्कर थोड़ी बरसती है। बुढ़िया जब वापस घर के आंगन में आई तो देखा शक्कर बरस रही है। बुढ़िया ने आपकी इस करामात का जिक्र आम लोगों में किया, तब से शक्करबार कहलाए। बुजुर्गों का कहना है कि दरगाह के आस्ताने में शक्कर बरसा करती थी। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि आप ज़माना वही ज़माना था जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का था, लिहाजा आप का शुमार वली, सूफ़ी, कामिलों में बड़ी इज्जत और एहतराम व सम्मान से लिया जाता है। लिहाजा सैकड़ों सालों से दरगाह नरहर शरीफ एक अपने आप में रूहानी फैज़, बरकत और रहमतों का मरकज माना जाता है। दरगाह में 13 हिस्सेदारान जो कि आपके खादिम भी हैं, उन्हीं के ज़रिए सरकार की सारी खिदमत की जाती है। और सरकार फजर की अजान